नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 31 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अर्चना सोरेन को यूएन चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है। इनका संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। भारतीय जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेन को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है। इनका संबंध उड़ीसा राज्य से है। आइए अब उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। विधानसभा सीटों की संख्या 147 है और उड़ीसा में कुल 30 जिले हैं। चिल्का झील, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क ये भी आपका उड़ीसा में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है। यह किस शिक्षा नीति का स्थान ग्रहण करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान किया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगा। यह 21वीं सदी का पहला शिक्षा नीति जो है कि लागू किया गया है। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 30 जुलाई। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव तस्करी के पीड़ितों के स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए तथा उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या 193 है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में एडीबी ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए भारत को कितनी धनराशि देने का मंजूरी प्रदान किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर। एडीबी ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए भारत को 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर धनराशि देने का मंजूरी प्रदान किया है। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में स्थित है और वर्तमान में एडीबी के अध्यक्ष मात्सुंगु अस्कावा हैं और एडीबी के सदस्य देशों की संख्या 68 है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पे स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपने तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा तथा इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसने बहुत जरूरी है अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने बहुत जरूरी है अभियान का शुभारंभ किया है। हाल ही में भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत जरूरी है नामक फसल बीमा अभियान शुरू किया है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का स्थापना 2008 में हुआ था
इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और वर्तमान में भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के जो एमडी और सीईओ हैं वो संजीव श्रीनिवासन हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में पेटीएम मनी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वरुण श्रीधर। वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी के नए सीईओ के रूप में यह प्रवीण जाधव का स्थान लेंगे। पेटीएम का स्थापना 2010 में हुआ था। पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा में स्थित है और पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में पीएफसी ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी कानपुर। पीएफसी ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता विकास के लिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। पीएफसी का फुल फॉर्म होता है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पीएफसी का स्थापना 1986 में हुआ था। पीएफसी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में पीएफसी के एमडी रविंदर सिंह ढिल्लों हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन से राज्य ने पहली राज्य हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी प्रदान किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने पहली राज्य हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी प्रदान किया है। यह देहरादून को गढ़वाल पहाड़ियों से जोड़ने का काम करेगा। इस हेलीकॉप्टर सेवा से पहाड़ियों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड का राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है, विधानसभा सीटों की संख्या 71 है और उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में पूर्वोत्तर के किस शहर को पहला मैन होल क्लीनिंग रोबोट कि बैंडिकूट प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी। गुवाहाटी शहर कि पूर्वोत्तर का पहला शहर बन गया है जिसको पहला बैंडिकूट सीवर साफ करने वाला रोबोट प्राप्त हुआ है। सीवरों की सफाई के लिए न्यूनतम मानव भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पहला मैन होल सफाई रोबोट बैंडिकूट खरीदा गया है जो कि गुवाहाटी के नगर निगम के द्वारा खरीदा गया है। आइए अब कल का प्रश्न देखते हैं जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिया था। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में किस संस्था ने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, डीआरडीओ। डीआरडीओ ने कि डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है: सारा जैन जी, पुष्पा यादव जी, रितु ओझा जी, आशीष सिंह जी, मनीष कुमार जी, प्रीतेश शर्मा जी और कृष्णानंद यादव जी। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।